ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर 4 जो हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव क्या पड़ा। हमें ये बताना है कि जो पूरी दुनिया में मंदी आई थी, जिसे महामंदी बोला गया था, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत पर प्रभाव जो है जानने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो महामंदी थी जो पूरी दुनिया में आई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी। 1929 में उसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो मंदी है, ये किसी एक देश में नहीं बल्कि जो है दुनिया के सभी देशों में इसका जो है असर पड़ा था। और ये जो है मंदी बहुत सालों तक इसका असर रहा था। ये नहीं है कि मंदी शुरू हुई और एक दो साल में ही जो है वो ख़त्म हो गई, जी नहीं, इसका कई सालों तक जो है प्रभाव हमें देखने को मिला था। इस मंदी के कारण क्या थे। मंदी के कारण जो थे वो थे बाजार में जो है मांग का ना होना। मांग का ना होना का मतलब क्या है कि जो किसान थे, जो कृषि उत्पादन था, वो उस समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। अब उत्पादन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सभी जो है किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद्य उत्पादन कर रहे हैं, तो मांग क्या है, कीमतों में गिरावट आ जाती है, मांग कम होने लग जाती है, शेयर बाज़ारों में गिरावट आती है, बैंक विफल हो जाते हैं। इससे क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में जो है मंदी का दौर शुरू हो गया था। उस समय में क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 में, जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद अमेरिका एक शक्तिशाली जो है शक्ति के रूप में सामने आया था उभर कर। तब उसने क्या किया था, अमेरिका ने जो है जो अन्य देश थे उनको जो है कर्जा देना शुरू कर दिया था। अब लोग जो थे, किसान थे, वो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले रहे थे, ताकि वो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फसल बिकेगी और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इसका असर जो है वो उल्टा पड़ा। जब ये मंदी शुरू हो गई पूरी दुनिया में, तो जो है फसलों का बिकना बंद हो गया। जो कर्जदार थे उन्होंने जो है कर्ज चुकाना बंद कर दिया, तो अमेरिका ने क्या किया, कर्ज देने बंद कर दिए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है मंदी पूरी दुनिया में फैली थी और अमेरिका पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लेकिन इस प्रश्न में हम देखने वाले हैं कि इसका भारत में क्या असर पड़ा था। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। 1926 से 1934 के बीच देश में आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। अब क्या हुआ, जब मंदी शुरू हुई 1929 में, इस थोड़े से समय इसका पहले अगर हम चले जाएं 26-27 जो है, उसका असर तो जो है थोड़ा पहले दिखाई देने लग जाता है हमें। तो 34 के बीच तक जो है क्या हुआ, आयात निर्यात, लोगों ने क्या हुआ, अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, सामान कम मंगवाएंगे। निर्यात कम कैसे हो गया कि जो हर कोई जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहा था, किसानों को जो है दूसरे देशों में भी जो है किसान खूब मुनाफा कमाने के लिए कर्ज ले ले के जो है अपना उत्पादन बढ़ा रहे थे, तो किसी को जो है ज़रूरत ही नहीं थी निर्यात करने की। तो जो आयात निर्यात था, जो सामान एक एक देश से दूसरे देश में जो भेजते थे या मंगवाते थे, वो लगभग आधा रह गया था घटकर। भारत में गेहूं की कीमत 50%, जो गेहूं था उसकी जो कीमतों में जो गिरावट आई वो भी आधी रह गई 50% तक। और पटसन की कीमत 60% तक गिर गई। पटसन का जो है प्रयोग कैसे करते थे, भारत में जो है पटसन बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता था। टाट की बोरियां और ये सब क्या करते थे, बना के निर्यात करते थे। अब क्या हुआ, निर्यात बंद हो गया। तो बंद होने से क्या हुआ कि उत्पादन ज़्यादा हो गया, फिर उसकी जो है डिमांड कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हुआ, उसके रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गए। 60% तक की उसमें कमी आई। किसान और अधिक ऋणी हो गए। अब और अधिक ऋणी कैसे हुए किसान, किसानों ने क्या कर रखा था कि कर्जा ले रखा था। वो जो है उस समय जो साहूकार होते थे, जमींदार लोग होते थे, उनसे वो कर्जा लेते थे, ताकि क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादन करेंगे, फिर उसका निर्यात करेंगे, मतलब उसको जो है बेच देंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन मंदी का जब दौर शुरू हुआ तो जो निर्यात था वो बंद हो गया। तो वो है अब उनकी फसलें बिकनी जो है बंद हो गई, तो वो उनके ऊपर जो कर्जा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ शहरी भारतीय वर्ग महामंदी से अधिक प्रभावित नहीं हुआ। जो ज़्यादा असर देखने को मिला जो है मंदी का, वो किसानों पर हमें देखने को मिला था। जो शहरी इलाके थे, शहरों के लोग थे, वहाँ हमें मंदी का असर जो है वो थोड़ा कम दिखाई दिया, क्योंकि इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उनके पास बहुत पैसा था। क्योंकि जो शहरों के लोग थे उन्होंने जो है पैसा जमा कर रखा था, उन्होंने जो है
ये जो खेती कार्य या इस तरह के कार्य हैं उनमें जो है ज़्यादा अपना पैसा नहीं लगा रखा था, तो उनके ऊपर जो है प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिला। लेकिन जो किसान थे वो तो पूरी तरह से इस मंदी में जो है बर्बाद हो गए थे, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10th क्लास के हिस्ट्री नोट्स की अगर ये PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल ID दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर दीजिए।